तनवीर अहमद, आपसे समझना चाहूंगी कि ये पूरा मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट में किस तरीके की दलीलें आपकी तरफ से दी गई जब कोर्ट को यह कहना पड़ा कि निरीक्षण करा लिया जाए और रिपोर्ट 20 दिन के अंदर दे दी जाए, किस तरीके की दलीलें रही? देखिए, यहाँ एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। ये मुकदमा 8 दिसंबर को दायर हुआ। उससे पहले लगभग 15 मुकदमे अदालत में इसी मुद्दे को लेकर दायर हो चुके हैं और उन सब की सुनवाई जारी है, उन सब पर बहस जारी है। उनमें से किसी भी मुकदमे में ये आदेश नहीं हुआ। यहाँ बड़े आश्चर्य की बात इसलिए है कि 8 दिसंबर को एक पार्टी ने मुकदमा दायर किया। नियम अनुसार हमें उसका नोटिस मिलना चाहिए था, नोटिस जारी होना चाहिए था। कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही एक आदेश जारी कर दिया कि अमीन रिपोर्ट निरीक्षण के लिए, और उसमें हमको ना नोटिस सर्व हुआ, ना नोटिस जारी करने का हमारे ऊपर आदेश शामिल हुआ। हाँ। उसके बावजूद बड़ी आश्चर्य की बात इसलिए है कि 8 दिसंबर को आदेश होना बताते हैं। हाँ। और 24 दिसंबर की सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये याद होता है कि इस तनवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ। वादी मुकदमा धारा या अन्य के द्वारा क्यों छिपाया गया? जितने मुकदमे हुए हैं मथुरा जनपद में 15 के लगभग मुकदमे हुए। नहीं, आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो नोटिस दिया जाना था वो नोटिस नहीं दिया गया और नहीं दिया। ठीक है। अब सर जरा मुझे ये समझा दीजिए, निरीक्षण और सर्वेक्षण, अभी तो निरीक्षण की बात है। कोर्ट, क्योंकि आप वकील हैं, कोर्ट इस तरीके का आदेश दे सकता है ना कि आप निरीक्षण करा लीजिए। सर्वेक्षण की तो बात नहीं है ना सर? नहीं, निरीक्षण यहाँ अभी जो प्रचारित किया जा रहा है वो सर्वे का प्रचारित किया जा रहा है। नहीं, बहुत क्लियर है सर। ठीक है, सर्वे तो किसी भी तरीके का सर, निरीक्षण सर्वेक्षण, निरीक्षण में तो केवल यथास्थिति क्या है ये चेक होगा ना, ये देखा जाएगा। हाँ। तो इससे कोई आपत्ति है क्या अभी सर? क्योंकि कोर्ट में अगर कोई मामला है तो ये चेक होगा ना कि वहां पर मामला क्या है, वो रिपोर्ट बने भाई, किस बात पर आगे बहस होनी है वो तो कोर्ट को पता होना चाहिए ना सर। लेकिन हमारा कहना यह है कि पहले जो वादी मुकदमा आए हैं, जो वादी पक्ष है, पहले वो ये तो साबित करे कि उनको इस मुकदमे को दायर करने का अधिकार क्या है। हाँ। वो इसके स्वामी नहीं है। हाँ। वो 13 एकड़ 37 डेसिमल लैंड की बात करते हैं, वो उस 13 एकड़ 37 डेसिमल के स्वामी नहीं है। वो श्री कृष्ण जन्म विस्तार ट्रस्ट के सर आगे की प्रोसीडिंग आप बता रहे हैं, आगे अब यही साबित करना होगा सर। जितना हक उन्हें उतना हक तो शायद आपको भी मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, है ना? लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, निरीक्षण में कोई आपत्ति है क्या? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आखिर निरीक्षण उनको क्या अधिकार है मुकदमा दायर करने का? हाँ। जब और मुकदमों में ये तय हो रहा है। इससे पहले जो मुकदमे डाले गए हैं, हाँ, जो प्रस्तुत किए मुकदमे, हाँ, उनमें सुनवाई चल रही है लगभग 2.5 साल से। ठीक है। और उनमें 7/11 सीपीसी के तहत बहस जारी है, क्या ये मुकदमे चलने योग्य है या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी एक कुछ जजमेंट है कि पहले ये तय हो जाना चाहिए 7/11 सीपीसी पर कि जो वादी पक्ष मुकदमा लेकर आए हैं क्या वो चलने योग्य है। तो पहले हमें सुनने का अवसर तो मिलता, सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय जो आदेश करते। अब चूंकि न्यायालय बंद हो चुके, 24 तारीख को इसका आदेश की जानकारी हुई। अब 2 तारीख को जब न्यायालय खुलेंगे, 2 जनवरी को, तो हम उस पर आपत्ति करेंगे, उसको निरस्त कराएंगे, उस ऑर्डर को। ऑर्डर निरस्त कराएंगे आप, ठीक है। संगीत रागी, इस पर जवाब देखिए, क्योंकि हिंदू पक्ष का भी अगर कोई वकील होता तो शायद उस तरीके से बता पाता कि क्या पूरा प्रोसेस रहा। लेकिन जितना आपकी समझ कहती है, ये कह रहे हैं कि पहले इनकी दलील हो जानी चाहिए थी, सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। इतनी जल्दबाजी क्यों कि चलिए, मतलब कोर्ट का हालांकि वो फैसला, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन अभी केवल बात निरीक्षण की है, सर्वेक्षण की नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है ये अगस्त का या अक्टूबर का महीना रहा होगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत 4 महीने के अंदर इसके बारे में सर्वेक्षण करके हमको रिपोर्ट दे। क्योंकि ये मामला निचली अदालत से पहले हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लेकर के हिंदू पक्ष ये गया था कि निचली अदालत में जब हम गए हैं तो वहां पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए आप आदेश दीजिए, आप इस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामला वहीं से शुरू होगा और
कायदे से 4 महीने के अंदर जो निचली अदालत है वो इस पर प्रक्रिया सर्वेक्षण करके हमको दे, रिपोर्ट दे। मुझे लगता है कि वही वो संदर्भ रहा है जिसके अंदर माननीय न्यायपालिका ने कल का आदेश जारी किया है, और इसमें बहुत साफ है कि कल का आदेश जो है वह निरीक्षण के लिए गया है, एक इंस्पेक्शन के लिए गया है, ये सर्वेक्षण के लिए नहीं गया है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि उनको अधिकार है या नहीं है, तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1951 के अंतर्गत 1951 में जो सिविल सूट का मामला था उसका उस समय अधिकार किसके पास था? उस समय शाही मस्जिद के पास तो उसका भूमि का एंटाइटलमेंट अधिकार नहीं था, और उस समय बनारस के राजा को वो दिया हुआ था अधिकार। अब जाकर के चूंकि कायदे से उस पूरे 13.4 एकड़ जो जमीन है, उस पारे 4 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं को होना चाहिए था, लेकिन जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी 1968 के अंदर जो है वो दो न्यास के बीच में एक समझौता कराती है। समझौता कराना एक अलग बात है, समझौता जो है वो बाइंडिंग नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू पक्ष का दावा है कि भाई ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर तोड़ करके एक मस्जिद खड़ी की गई है, और वो मस्जिद, वो पूरा हिस्सा जो है, वो पूरी जमीन वक्फ की, आपकी जमीन तो आपकी अपनी होती है। आप कहते हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है, उस पर तो किसी का अधिकार हो नहीं सकता, भारत सरकार का भी अधिकार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष यदि ये दावा करता है कि हम ये 2.5 एकड़ जमीन जो है वो हम आपको नहीं दे सकते, ये हिंदुओं की जमीन है, यहां से मस्जिद आप हटाइए, और ये कोई मामला आज से तो नहीं चल रहा है, ये आजादी से पहले से मामला चल रहा है। आजादी के बाद ये मामला चल रहा था, जब अयोध्या मूवमेंट चल रहा था तब भी हिंदू पक्ष ने कहा था कि भाई ये तीनों हिंदू धर्म के 3 सबसे बड़े आराध्यों के जहां मंदिर हैं, उन प्राचीनतम मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद खड़ी की गई है। इसलिए आप ये तीनों मंदिर हमें, तीनों जगह जो है वो हमें धर्मस्थल जो है हमें सौंप दीजिए। और बाकी ऐसे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है पूरे उत्तर भारत के अंदर, सारे के सारे जहां जहां रेडिकल इस्लाम की और उस समय आक्रांताओं की सेना गई, उस रास्ते में गली गुचे में कोई मंदिर तो बचा नहीं। आप क्या देखते हैं, दक्षिण भारत के अंदर आप एक से एक बड़े मंदिर देखते हैं, तो क्या स्थापत्य कला जो थी वो क्या दक्षिण भारत में थी, उत्तर भारत में था ही नहीं? ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में मुगल सल्तनत के तहत या जो दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उन सल्तनतों के अंदर जो जो बड़े बड़े स्थापत्य कला थे, जो जो मंदिर थे, उन सभी को ध्वंस कर दिया गया था। ऐसे में हिंदुओं के द्वारा ये जो डिमांड किए जा रहे हैं वो अपने आप में वाजिब है, जायज है।